तो हुंदा था ना हदायत जौन सा हमारे घर के पास रहता था। वो तो चिराग बीमबड़ था जी, सोंधी के घर वाला। ओए दूसरा था चिराग तोता, और जिसकी नक मुड़ी हुई थी ठोडी पर फुलबरी का निशान था। वो तो कुतवाली के साथ रहता था जी, और रेड़ी लगाता था गनेरियों की। ये तो फिर कोई तीसरा बयान कर रहे हैं। वो चिराग तोता तो पहला था, कोई कामकार नहीं था करता। वो तो गुल्लू लोहार की दुकान पर बैठा होता था, आन जाने पर निगाह रखता था। काम नहीं करता था जी, तो फिर जिंदा कैसे था? कोई वो मुखबरी का काम करता था पुलिस में, सीआईडी में। आज ज्यादा सरदार कान्हा सिंह के करते फीम पकड़ी गई है जी। 5.25 से, तय उन्हीं मुखबरी करी थी। फिर उसके बाद नहीं देखा जी उसको। वो तो फिर चला गया था रातों रात है, घर खुला हम्म। छड़ के अपने डब्लू साथ लेके। डब्लू कौन जी? ਉਹਦੇ पर कुत्ता ਹੁੰਦਾ था ओडा का शेर जैसा, गहरे ब्राउन रंग का। हाँ? वैसे जी, ये ओढ़ों के कुत्ते हाँ, बड़े ताकतवर और शहजोर होते हैं। ये तो बघियाड़ते लड़ जाते हैं, जान दे देंगे हैं, लेकिन उन्होंने गले के करीब नहीं आन देंगे भेडा के। ये जो भेड़ें होती हैं मेरे आका, हाँ। ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती। भेडा ने अपनी हिफाजत खुद किधर से कर लेनी है। वो तो जो कोई और जानवर उन्हें के गले में मिल जाता है ना, तो वो भी भेड़ हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है जी कि एक जानदार की फितरत ही बदल जाए? हाँ, हुई तो रोना है बुरी सोच का, और यही तो दुख है कमजोरा के साथ रहने का, कि बंदे की सारी नफ्सियात ही तब्दील हो जाती है वैसे। मैं नहीं मानता जी आपकी बात। तो ये कदम नहीं मेरी बात कभी जो अब तस्लीम कर लेगा। वैसे ये है हकीकत है, और मौलाना रूम जैसे रास्त को आदमी ने लिखी हिकायत है सुभान। कि एक शेर का बच्चा अपने माँ बाप से जुदा होके अपने पठ से दूर जाके जंगल में खो गया था। शेरनी तो बहुत परेशान हुई होगी जी, ओए होए, कि उसको तो अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत वो होती है। शेरनी भी परेशान हुई, शेर भी फिक्रमंद होया, तो जंगल के दरमियान खड़ के दहाड़िया, अपनी आवाज दूर दूर तक फेंकी उन्हें। लेकिन उसे गुम करता बच्चे ने ना सुनी भाई, लेकिन ना तो जवाब में ही दहाड़ सकिया, ना ही अपना कदम उठा सकिया बस। छोटा होगा ना जी, हाँ, इसलिए दहाड़ न सका। शेर तो जवान होकर दहाड़ने लगता है मेरे आका। बस माँ बाप रो पिट के घर वापस आ गए। बच्चा ना मिलना था ना मिला। अगले रोज उन्होंने तलाश न किए जंगल में। कोई एक रोज, कोई एक हफ्ता, वो तो पूरा महीना पर तलाश करते रहे बेचारे बदनसीब, और जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन लख्त जिगर ना मिलना था ना मिला। कहते हैं जी कि शेरों को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। अन्नी और बेपनाह मोहब्बत, इदियां तो बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं लोगों ने। लेकिन वो जंगल से बाहर तो नहीं जा सकता था जी, शेर बच्चा। हाँ, यहीं कहीं होगा। हा हो तो जुल्म है उसके साथ कि जंगल में ना रहा, जंगल से बाहर निकल गया थोड़ा जा। इसे कैसे हो सकता है जी कि शेर जंगल से बाहर चला जाए, और या मछली पानी से बाहर निकल जाए? ओए होए, ओए वहाँ जंगल के किनारे ना एक चरवाहा था गडरिया, जी। ये अपनी भेडा चरा रहा था। हम्म। तो ये शेर बच्चा चूंकि घर वाले से निकल गया था, हम्म। गुम करदा राह हो गया था, अकेला था, डर रहा था, इसलिए वो किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ बगैर डर और उदासी का मारे हुआ चुप करके भेडा के रेवड़ में शामिल हो गया बाड़े में। और उसको पता न चला जी गडरिए को? ਉਹਨੂੰ क्या पता चलना था कि डरिए ਨੂੰ, वो तो बैठा मदद से बंसरी बजाता रहा, और शाम ਨੂੰ अपनी भेडा हिक के बाड़े में ले गया। और उनके साथ ही वो शेर बच्चा भी? उनके साथ ही शेर बबर का बच्चा भी। ओहो। भेडा ले जाके बाड़े में बंद कर दिया, उन्हें अगे फाटक लगा दिया। सुबह जब रेवड़ लेके निकलिया वो चरवाहा चरान की खातिर, तो साथ ही वो शेर बच्चा भी चल पिया। उसने देखा नहीं जी चरवाहे ने के साथ कौन चला आ रहा है? उन्हें क्या देखना था, और देखता भी किस तरह। वो जौन सा शेर बच्चा था वो तो खौफ का मारा हुआ दुम दबा के भेडा के दरमियान चल रहा था, सर नीवा करके डरिया डरिया। बड़ी हैरानी की बात है जी। बस ऐसी ही हैरानियां ते तारीखां बनती हैं और हिस्ट्री के रजिस्टर तैयार होंगे हैं। अच्छा फिर जी? फिर क्या भाई हदायत, उन्हें भेडा के दरमियान ही पलता रहा, हम्म। और उन्हें के दरमियान ही बढ़ता रहा,
ਔਰ ਚਰਵਾਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂ ਘੁਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। लेकिन वो खाता क्या था मेरे आका? ਖਾਣਾ क्या था स्वाह। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। घास फूस खाने लगा जी शेर होकर। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸੋਬਤ ਬਦਲ ਜਾਏ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ की सोबत में रिहाइश अख्तियार कर ली होवे। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है जी शेर बच्चे पर। और जद उसने खुद नहीं आया अपनी जात पर तरस तो तेरे तरस करने ते क्या हासिल है? अच्छा मेरे आका फिर है कि वो 2-3 साल वहाँ शेर पल के जवान हो गया हाँ। और पेडा के सारे रेवड़ में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा नजर आने लग गया। लेकिन रहा भेड़ों में ही। रहा पेडा में ही। हाँ। वो जवान होकर हाँ। और पूरा शेर बनकर भी भेड़ों ही में रह गई। बरखुरदार मेरे बच्चे, वो आदत जो पड़ चुकी थी पेडा में रहने की तो वहीं रहना था। वैसे जी काफी दर्दनाक कहानी है मेरे आका। कमजोर वजूदां की हैं ऐसी हैं दर्दनाक कहानियां होंदियां, कदम कदम पर खिल रही भी हैं। फिर क्या हुआ जी? फिर ये होया हदायत कि एक रोज भेडा का वो रेवड़ जंगल के किनारे चल रहा था जी। जद ने जंगल का बादशाह अपने कछार माते निकल के दहाड़िया से हाँ। और उसकी दहाड़ सुन के भेडा चरना चुगना छड़ के बिजली की तेजी के साथ भगियां कि उसकी हाँ। शेरों ना पर चपटिया एक लंबी जस्त भर के जद उन्हें हवा में छलांग लगाते हुए ऊपर से नजर करी भगदियां हुए भेडा पर तो उसकी तो हैरानी की कोई इंतहा न रही कि उन भागती हुई भेड़ों के दरमियान एक शेर भी भागा जा रहा है। खौफ ज़दा। हाँ जी। और सरासीमा। डरिया। शाबाश शाबाश। शेर ने भेडा पर ते तो तवज्जो छड़ दी और लपक के उस शेर नु गिरा लिया पंजा मार के जी। जो सहमियां हुई भेडा के दरमियान भगया जा रहा। सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहा हूँ जी और बड़े गौर के साथ सुन रहा हूँ। जब शेर ने उस पेडू शेर नु जी। पंजा मार के नीचे गिराया और उसके सीने पर चढ़ के बैठा ना जी। तो नीचे गिरे हुए शेर ने पेड़ की तरह ममियाना शुरू कर दिया। मैं उसकी आवाज भी बदल गई थी जी। उसकी आवाज बदल गई थी, अंदाज बदल गए थे, उसकी अपनी नफ्सियात बदल गई थी, रूह कमजोर पड़ गई थी। जब नीचे गिरा हुआ शेर ममियाया तो ऊपर वाले शेर ने एक जोर का तमांचा उसके चेहरे पर मारा और कहा हुआ बदकिस्मता शेर हो के पेड़ की तरह ममिया रहे हैं, कुछ था शर्म कर, कुछ था गैरत दिखा। तो नीचे गिरा हुआ शेर कहने लगा जंगल के बादशाह मैं शेर नहीं जनाब अली, मैं तो भेड़ है, मेरे पर रहम करो, मेरी जान बख्श दो। उन होर गुस्सा आया। उसको तो गुस्सा आना ही था जी कि हाँ। मेरी कौम का होकर और मेरी नस्ल का शेर होकर अपने आप को भेड़ समझ रहा है, पागल बेवकूफ। फिर वो नीचे गिरे हुए शेर पर ते उतरिया और उन्होंने अपने बराबर खड़ा करके बोले अब मैनू देख और अपने आप ਨੂੰ देख और खुद फैसला करके तय शेर हैं कि नहीं और मेरे कबीले का फर्जंद हैं कि नहीं। तब पेडू शेर ने रो के कहा जनाब मैनू अपने बराबर का समझने की मेहरबानी आप दी, मेरा मान बढ़ाने का शुक्रिया, लेकिन मैं शेर नहीं जी, मैं तो भेड़ है। ये सुन के शेर ने एक दी ਉਹਦੇ बूथे पर और वो जाके गिरे 20 कदम के पास रोन लग गया। तो शेर ने जाके एक और मारी ਉਹਦੇ कल्ले के ऊपर। उसकी जान तो अजाब में पड़ गई होगी जी। तो पड़नी थी। अब वो कह रहे है कि तय शेर है और ये कही जा रहे नहीं जी मैं तो भेड़ है और भेड़ भी निहायत कमजोर आजिज और लाचार। शेर ने उसकी गर्दन में पंजा डाल के उन्हें अयाल ते पकड़ के खरीदा। अच्छा। और करीब ही एक झील के किनारे पर ले गया जी। और कहने लगा ला देख ही दे शफाफ पानिया में अपनी सूरत। शेर बच्चे ने रोंदे हुए कहा जी साफ नजर आ रही है जी मैंने सूरत। बोले अब साथ ही मेरी सूरत भी देख। कहने लगा वो भी साफ नजर आ रही बाई जी। शेर ने क्या कोई फर्क इन दोहा सूरत में? अब वो चुप। क्यों जी चुप क्यों हो गया शेर बच्चा? वो हैरान परेशान खड़े है और दोहे शक्ल का अक्स देख रहे हैं पानी के अंदर। वही मत्था, वही अखा, वैसे ही कान, उतनी बड़ी अयाल गुफेदार। शेर ने क्या है गधया और तय शेर है पेड़ नहीं, अपने आप ਨੂੰ पछाण, अपनी ताकत का मुजाहरा कर, एक बबक मार। वो कहाँ मार सकता होगा जी भबक, वो तो सब कुछ भूल चुका था। जब वो ना मार सकिया बबक तो शेर ने खुद उसकी गर्दन पर मुंह रख के दहाड़ना शुरू कर दिया और ऐसा दहाड़िया तमाम जंगल गूंज उठे। आखिर जंगल के बादशाह की धाड़ थी जी, कोई मामूली बात तो नहीं थी। पहले तक कंबिया हो
ہاں جی۔ اور چھٹی تھتری، پھر کچھ ٹک گیا، دل جم اچھا، گیا، اچھا، ہاں۔ حوصلہ پکڑ گیا ہوگا ہاں جی۔ جی۔ وہاں قریب سے ایک زیبرا گزریا، اچھا، تو شیر نے کہا سواتان ہو جاوے، ہاں۔ اور انہیں قدمہ تے جست پر کے پکڑے اس نو اور گراج شکار نو، ایک قدرت نے تیرے واسطے روانہ کرے، شاباش، ہوشیار دے رگڑا۔ ہاں، پھر جی پھر پھر شیر بچہ ایسی ہرا شیری سے ایک بب مار کے اپنے قدمہ پر اچھلیا واہ۔ اور جا کے زیبرے نو گردن سے پکڑ کے زمین پر گرا لیا۔ ہاں۔ بابے شیر نے خوشی کا کنارہ ماریا ہاں۔ اور اپنے اندر کچھار کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیوں جی اپنے کچار کی طرف کیوں روانہ ہو گئے؟ بس جو مشن ہوتا تھا شیر ببر کا پورا ہو گیا۔ بھلے ہوئے شیر نو او دی شیری یاد دلا دی، اور کیا چاہیے تھا؟ میرے آقا، ہاں یہی کام علامہ اقبال نے کیا تھا جی اپنے وقت میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی ملت اسلامیہ کو اس کی شیری کی یاد دلا دی تھی، ہاں اور مسلمان کو بتا دیا تھا کہ وہ ساتھ میں آسمان کا کیسا روشن ستارہ ہے جو اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ شاباش حضرت۔ لے اب پھر ایک ویسی انسان کی ضرورت ہے ہاں۔ جو ملت اسلامیہ کے شیر نو وقت کی شفافتی علمہ ہوتا چہرہ دکھا کے شناخت کرا دے، چہرہ کرا دے کہ تیتا ایک شیر ہے، تیرا پیڈاں کے درمیان کیا کام ہو؟ اب کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے میرے آقا، اور جس طرح سے بھارتی فوج نہتے لوگوں پر ستم ڈھا رہی ہے، ہاں۔ اس کا سدباب اسی طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھیے کشمیری کیا حضرت، دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی قوم پر ظالم ظلم کر رہا ہوئے تو مسلمان کا فرض بند ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر مظلوم کی داد رسی کرے۔ ہاں جی، جیسے اسپین میں پادری کی ایک بیٹی پر ظلم ہوا تھا جی، ہاں۔ تو طارق کتنی دور سے اس کی فریاد رسی کرنے کو پہنچا تھا۔ بس اب تک دیکھتا جا اور انتظار کرتا جا، تمام دنیا کی نگاہیں اس وقت دنیا اسلام پر لگی ہوئی ہیں اور پوری دنیا دوربین نہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن ساری کی ساری نگاہیں منفی اور بدخواہی کی ہیں میرے آقا۔ انہاں سب نے خوش نگاہی، خیر سگالی اور مثبت رویے میں تبدیل ہو جانا ہے جب مسلمانوں کے درمیان آپس کی چپکرش ختم ہو گئی۔ تب وہ کس طرح سے ختم ہوگی میرے آقا، اور کب ختم ہوگی؟ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم شیر ہیں اور اپنا آپ بھی دیکھ لیا کہ ہم شیر ہیں، اور انہوں نے اپنی برتری کا اور اپنی سپیریورٹی کا یقین بھی ہو گیا، اس وقت انہوں کے موڈیاں پر ساری دنیا کی قیادت کا بوجھ آ جانا ہے۔ وہ تو پڑھیا نہیں کہ لیا جائے گا تم سے کام قوموں کی امامت کا۔ اس کے لیے میں کیا کروں جی؟ یہ دے واسطے تیں ایک کوئی کام کرنا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اپنی نگاہ سربلند سرفراز رکھنی اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے منزل کی طرف روانہ ہونا۔ تو فرقہ چھڑ دینا بھائی ہدایت، اور ہر مسلمان نو اپنا بھائی سمجھنا، اپنا جانی جان محسوس کرنا ہے۔ میرے آقا، ہیں؟ یہ آپ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ایسیاں مثبت لہریں ہیں ہدایت جون سی عالم اسلام میں اٹھنیاں شروع ہو گئی ہیں، تو کبھی کبھی کوئی لہر میری روح کے ساتھ بھی آ کے ٹکراندی ہے، لیکن پھر دور ہو جاندی۔ ٹھیک ہے، ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں مایوس نہیں، میں نا امید نہیں، خدا کی رحمت سے دور نہیں۔